दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस गहन और जीवन बदल देने वाले ज्ञान में। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे समझे बिना इंसान कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सम्मान नहीं पा सकता और कभी सच्चा सुखी नहीं रह सकता। आज हम बात करेंगे मूर्खता की पहचान और उससे बचने के उपायों की। आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक नहीं थे, केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ नहीं थे, केवल एक सफल अर्थशास्त्री नहीं थे। वे जीवन के गहरे मनोवैज्ञानिक ज्ञाता थे। उन्होंने मानव मन की हर परत को पहचाना, हर कमजोरी को समझा, हर ताकत को परखा। उन्होंने इंसान की कमजोरी, ताकत, चालाकी और मूर्खता सबको बहुत गहराई से समझा और अपनी नीतियों में उसे सरल शब्दों में समझाया। उनकी नीतियां सिर्फ पुराने समय के लिए नहीं थीं, वे कालजयी हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं। आज के इस आधुनिक दौर में, इस डिजिटल युग में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में भी उनकी बातें उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी हज़ारों साल पहले बैठती थीं। क्योंकि मानव स्वभाव नहीं बदला है, मूर्खता के लक्षण नहीं बदले हैं, केवल उनके प्रदर्शित होने का तरीका बदला है। आज की इस विस्तृत कथा में हम जानेंगे मूर्ख आदमी की वो गहरी पहचानें, वो छिपे हुए लक्षण, वो सूक्ष्म संकेत जिन्हें समझकर आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों से बच सकते हैं। यह सिर्फ एक लेख नहीं है, यह एक आईना है जिसमें देखकर आप खुद को परख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पहचान से शुरू करते हैं। 1. जो बिना सोचे बोलता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। चाणक्य ने अपने अमर ग्रंथ चाणक्य नीति में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है, वाक् संयमम सर्व सुखप्रदम, अर्थात वाणी पर संयम ही सबसे बड़ा सुख देने वाला है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय, स्थान और परिस्थिति को समझे बिना बोलता है वो स्वयं अपने पतन का रास्ता तैयार करता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन का एक मूलभूत सत्य है। वाणी मनुष्य को दिया गया सबसे शक्तिशाली वरदान है, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो ये सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकती है। मूर्ख व्यक्ति के पास ज्ञान हो या न हो, पर अहंकार जरूर होता है, और यही अहंकार उसकी जुबान पर सवार होकर उसे बार बार बोलने पर मजबूर करता है। वो हर जगह अपनी राय देना चाहता है, चाहे उसे विषय की समझ हो या नहीं। वो हर बहस में शामिल होना चाहता है, चाहे उसे उस विषय का कोई ज्ञान हो या न हो। वो हर मामले में अपनी टिप्पणी देना चाहता है, चाहे उससे कोई पूछे या ना पूछे। वो सोचता है कि ज्यादा बोलना ही समझदारी है, ज्यादा बोलने वाला ही बुद्धिमान है, जो चुप रहता है वो कमजोर है। ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है। नदी को देखिए, गहरी नदी बिल्कुल शांत बहती है, उसका कोई शोर नहीं होता। लेकिन उथली नदी हर समय कलकल करती रहती है, शोर मचाती रहती है। ठीक यही अंतर बुद्धिमान और मूर्ख में होता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी जुबान की वजह से रिश्ते खो देते हैं, क्योंकि कभी अनपढ़ बोल दिया, कभी बिना सोचे कुछ कह दिया, कभी किसी के दिल को ठेस पहुंचा दी। और रिश्ते टूटने में बस एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वे अवसर खो देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अपनी जुबान की वजह से नौकरी नहीं पाता। कोई व्यक्ति व्यापार में अच्छा सौदा करने वाला होता है, लेकिन बिना सोचे बोल देने से सौदा बिगड़ जाता है। वे सम्मान खो देते हैं। समाज में एक कहावत है, बोली एक, सोने जैसी, चुप्पी हीरे जैसी। जो व्यक्ति कम बोलता है, सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों का वजन होता है, उसकी बातों में दम होता है, उसकी बातों को लोग गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत बोलता है, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं होती, लोग उसे अनसुना कर देते हैं। चाणक्य ने एक और गहरी बात कही है, मूर्ख व्यक्ति की पहचान ये है कि वो वही बोलता है जो वो सोचता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति वही सोचता है जो वो बोलता है। यानी बुद्धिमान हर शब्द को तौल मापकर सोच समझकर बोलता है, जबकि मूर्ख बिना किसी फिल्टर के वही उगल देता है जो उसके मन में आता है। इसलिए दोस्तों, वाणी पर संयम रखिए। बोलने से पहले सोचिए, क्या ये सच है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये समय और स्थान के अनुकूल है? क्या इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचेगी? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक हैं, तभी बोलिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। 2. जो अपनी गलती कभी नहीं मानता, अहंकार का अंधकार। मूर्ख व्यक्ति की दूसरी सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक पहचान है, वो हमेशा खुद को सही समझता है। उसके लिए दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, वो और बाकी सब। और वो हमेशा सही, बाकी सब हमेशा गलत। ये सोच ही उसके पतन की जड़ है। अगर उसे समझाया जाए, अगर उसे उसकी गलती बताई जाए, तो वो नाराज हो जाता है। वो इसे अपने अहंकार पर आघात मानता है। वो सोचता है, मुझे गलती बताने वाला कौन होता है? उसका अहंकार इतना बड़ा होता है कि वो किसी की सलाह नहीं सुन सकता, किसी का मार्गदर्शन स्वीकार नहीं कर सकता।
अगर उसे सच्चाई दिखाई जाए, अगर उसके सामने प्रमाण रख दिए जाएं कि उसने गलत किया है, तो वो बहाना ढूंढ लेता है। वो कहेगा ये मेरी गलती नहीं थी, परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया। या कहेगा मैंने तो सही किया था, दूसरों ने मेरे साथ धोखा किया। या कहेगा अगर ऐसा हुआ है तो मेरा कोई दोष नहीं, ये तो नियति थी। वो सीखने के बजाय बहस करना पसंद करता है। उसके लिए अपनी सही साबित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि सच्चाई तक पहुंचना। वो घंटों बहस कर सकता है, लेकिन एक पल के लिए भी ये सोचने को तैयार नहीं होता कि शायद वो गलत है। चाणक्य का मानना था कि जो अपनी भूल स्वीकार नहीं करता वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह कोई साधारण बात नहीं है। प्रगति का पहला चरण ही है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आपने गलत किया है, तब तक आप उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और जब तक आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। समझदार व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। वो रात में सोने से पहले सोचता है आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आज मुझसे क्या गलती हुई, कल मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ। वो अपनी गलतियों से सीखता है और हर दिन एक बेहतर इंसान बनकर उठता है। मूर्ख व्यक्ति हर दिन खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। वो अपनी गलतियों को छुपाता है, उनके लिए बहाने बनाता है और दूसरों को दोष देता है। नतीजा, वो वहीं का वहीं रह जाता है। सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो वैसा ही रहता है जैसा था। कोई प्रगति नहीं, कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। एक कहावत है, गलती करना इंसान है, गलती मानना समझदार है और गलती से सीखना बुद्धिमान है। लेकिन गलती न मानना, उसे दोहराते रहना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए दोस्तों, अपने अहंकार को मरने दीजिए। गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। असल में गलती मानने वाला व्यक्ति और भी सम्मान पाता है। लोग कहते हैं वाह, इसने अपनी गलती मान ली, ये बहुत बड़ा इंसान है। लेकिन जो गलती नहीं मानता वो लोगों की नजरों में गिर जाता है। 3. जो भविष्य के बारे में नहीं सोचता, वर्तमान का कैदी। मूर्ख आदमी की तीसरी पहचान यह है कि वो सिर्फ आज की खुशी में जीता है। वो उस व्यक्ति की तरह है जो गर्मी के दिनों में बर्फ खरीदने के लिए अपनी गर्म कपड़े बेच देता है और जब सर्दी आती है तो ठिठुरता रह जाता है। उसे ये नहीं दिखता कि आज की एक छोटी सी गलती कल का बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। वो सोचता है अभी तो मस्ती कर लो, आगे देखा जाएगा। लेकिन यही सोच उसे धीरे धीरे बर्बादी के गड्ढे में धकेल देती है, क्योंकि भविष्य कभी नहीं आता। भविष्य तो आता है और जब आता है तो अपने साथ बीते हुए कल का पूरा हिसाब लेकर आता है। वह पैसा बिना सोचे खर्च करता है। उसे लगता है पैसा कमाने के लिए ही तो है, खर्च करो मजे से। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि बरसात के दिनों के लिए भी कुछ बचाकर रखना चाहिए। वो महंगे रेस्तरां में खाना खाता है, महंगे कपड़े खरीदता है, महंगे फ़ोन इस्तेमाल करता है, लेकिन जब कोई आपात स्थिति आती है तो उसके पास 2 पैसे भी नहीं होते। तब वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है या कर्ज लेता है और फिर उस कर्ज के बोझ तले दब जाता है। वह गलत संगति में समय बिताता है। उसे लगता है दोस्त हैं, साथ में बैठेंगे, मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि यही दोस्त कल उसे कहाँ ले जाएंगे। यही संगति उसकी आदतों को बिगाड़ देगी, उसके सोचने के तरीके को बदल देगी, उसके जीवन को नष्ट कर देगी। वो अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करता है। उसे लगता है अभी तो जवान हूँ, खाओ पियो मन भर के। वो जंक फूड खाता है, देर रात तक जागता है, व्यायाम नहीं करता, धूम्रपान और शराब का सेवन करता है। उसे नहीं पता कि ये सब आज नहीं तो कल उसके शरीर पर भारी पड़ेगा। और जब बीमारियां घेर लेती हैं तब वो पछताता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। वो समय की कद्र नहीं करता। समय उसके हाथ से बहता चला जाता है और वो देखता रह जाता है। वो सोचता है अभी बहुत समय है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। लेकिन कल कभी नहीं आता, आज ही है, अभी ही है। और जब समय निकल जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। और जब परिणाम सामने आता है, जब बर्बादी हो जाती है, जब बीमारी आ जाती है, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तब वो किस्मत को दोष देता है। वो कहता है भगवान को यही मंजूर था, या कहता है समय ही खराब है, या कहता है मेरी किस्मत ही फूटी है। चाणक्य कहते थे जो व्यक्ति परिणाम सोचे बिना कार्य करता है वो अज्ञान के अंधेरे में भटकता है। उसे दिखता नहीं कि कारण और परिणाम का नियम कभी नहीं टूटता। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज जो कर रहे हो कल उसका फल मिलेगा। यह सरल सत्य है, लेकिन मूर्ख इसे समझ नहीं पाता। इसलिए दोस्तों, भविष्य के बारे में सोचिए। आज की खुशी के लिए कल को मत बेचिए। पैसे बचाइए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, सही संगति चुनिए, समय की कद्र कीजिए, क्योंकि एक दिन आएगा जब आज का बोया हुआ बीज फल देगा और तब आपको पछताना नहीं पड़ेगा। 4.
जो गलत लोगों की संगति में खुश रहता है, मृग तृष्णा का शिकार। मूर्ख व्यक्ति की चौथी पहचान यह है कि उसे सच्ची सलाह देने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, उसे चापलूसी करने वाले लोग पसंद आते हैं। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही उसे बर्बादी के गड्ढे में धकेलती है। वो उन लोगों के साथ समय बिताता है जो उसे सच नहीं बताते, बल्कि उसकी हर गलती पर ताली बजाते हैं। अगर वो कुछ गलत करता है तो ये लोग कहते हैं बहुत अच्छा किया। अगर वो कुछ बुरा करता है तो ये लोग कहते हैं आपने तो कमाल कर दिया। अगर वो किसी को ठेस पहुंचाता है तो ये लोग कहते हैं आपने सही किया, वो इसी लायक था। ये चापलूस लोग उसके अहंकार को पोषित करते हैं, उसकी गलतियों को सही ठहराते हैं, उसकी कमजोरियों को ताकत बताते हैं। और मूर्ख व्यक्ति इन चापलूसों को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता है। उसे लगता है यही मेरे सच्चे मित्र हैं, जो हर समय मेरी तारीफ करते हैं, मेरा साथ देते हैं। लेकिन असलियत क्या है? ये चापलूस उसका उपयोग कर रहे होते हैं। उन्हें उससे कुछ न कुछ चाहिए होता है, पैसा, प्रभाव, सुविधा या सिर्फ उसके साथ बैठकर अपना समय बिताना। वे उसके सच्चे हितैषी नहीं हैं, वे अवसरवादी हैं। दूसरी तरफ जो लोग उसे सच बताते हैं, जो उसकी गलतियों पर उसे टोकते हैं, जो उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें मूर्ख व्यक्ति पसंद नहीं करता। वो उन्हें अपना दुश्मन समझता है। वो सोचता है ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है, या ये मुझसे जलता है, या ये मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। धीरे धीरे उसका विवेक मर जाता है। चापलूसों के बीच रहते रहते वो ये भूल जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है। उसे लगने लगता है कि वो सबसे महान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे योग्य है। उसका अहंकार आसमान पर पहुंच जाता है और फिर पतन शुरू होता है। जैसे जैसे वो गलत संगति में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसकी सोच बिगड़ती जाती है, उसके फैसले गलत होते जाते हैं, उसकी आदतें खराब होती जाती हैं और वो पतन की ओर बढ़ता चला जाता है। जब तक उसे पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी होती है, उसके रिश्ते टूट चुके होते हैं, उसका पैसा खत्म हो चुका होता है और ये चापलूस जो कभी उसके आसपास मंडराते थे अब कहीं नहीं दिखते। वे किसी और का शिकार ढूंढने निकल जाते हैं। चाणक्य ने कहा है, सच्चा मित्र वो है जो आपको आपकी गलतियों के लिए टोके, न कि वो जो आपकी हर बात पर ताली बजाए। इसलिए दोस्तों, उन लोगों से सावधान रहिए जो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। हो सकता है वे आपको बर्बाद करने के लिए ही आपकी इतनी तारीफ कर रहे हों। और उन लोगों को महत्व दीजिए जो आपको सच बताते हैं, भले ही वो सच कड़वा हो, क्योंकि कड़वा सच भी मीठे झूठ से बेहतर होता है। 5. जो समय की कद्र नहीं करता, सबसे बड़ी हानि। मूर्ख व्यक्ति की 5वीं पहचान ये है कि वो समय की कद्र नहीं करता। समय जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। पैसा खो दो तो वापस कमा सकते हो, रिश्ते खो दो तो नए बना सकते हो, सेहत खो दो तो वापस पा सकते हो, लेकिन समय खो दो तो वो कभी वापस नहीं आता। मूर्ख व्यक्ति समय को हल्के में लेता है। वो काम को टालता रहता है। वो सोचता है अभी बहुत समय है, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अगले हफ्ते कर लूँगा। वो पढ़ाई टालता है, वो काम टालता है, वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहता है, वो रिश्तों को समय नहीं देता। लेकिन जब समय निकल जाता है तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। चाणक्य ने समय के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा, समय ही जीवन है। जो समय बर्बाद करता है वो जीवन बर्बाद करता है। कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, क्योंकि पता नहीं कल हो या ना हो। एक कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, समय की कद्र कीजिए, हर पल को कीमती समझिए, टालने की आदत छोड़िए। 6. जो हर सफलता से जलता है, ईर्ष्या का अभिशाप। मूर्ख व्यक्ति की छठी और बहुत ही घातक पहचान यह है कि वह हर सफलता से जलता है। वो खुद आगे बढ़ने के बजाय दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की प्रगति पर रहती है, ना कि अपने विकास पर। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की नाखुशी पर निर्भर करती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा दूसरों को गिराने में लग जाती है, खुद को उठाने में नहीं। चाणक्य ने ईर्ष्या को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। उन्होंने कहा, ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। वो उसे अपनी कमजोरियां नहीं दिखने देती, बल्कि दूसरों की ताकतें दिखाती है। इसलिए दोस्तों, ईर्ष्या से बचिए। दूसरों की सफलता देखकर जलिए मत, बल्कि प्रेरणा लीजिए। एक छोटी सी कहानी, चाणक्य और मूर्खता की पहचान। एक बार की बात है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति आया। उसने आचार्य चाणक्य के दर्शन करने की इच्छा जताई। चाणक्य ने उसे बुलाया और पूछा, क्या समस्या है वत्स? तुम इतने परेशान क्यों हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। कृपया मुझे बताइए, मूर्ख व्यक्ति कौन है?
और मैं कैसे समझूं कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। चाणक्य ने उसे एक कुएं के मेंढक की कहानी सुनाई। वो मेंढक उसी कुएं में पैदा हुआ था और उसे लगता था कि उसका कुआं ही दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय है। जब समुद्र का मेंढक उसे विशाल समुद्र के बारे में बताने आया तो कुएं वाले मेंढक ने उसे झूठा कहा और भगा दिया। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मूर्ख वही है जो बार बार वही गलती करता है और परिणाम बदलने की उम्मीद करता है। मूर्ख वही है जो सीखने से इनकार करता है। मूर्ख वही है जो अपने सीमित ज्ञान को ही सब कुछ मानता है। मूर्ख वही है जो दूसरों की सलाह नहीं सुनता। आज के समय में मूर्खता कैसी दिखती है? आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग बिना जानकारी के राय दे देते हैं। कोई भी खबर आती है, बिना सत्यापन किए, बिना पड़ताल किए तुरंत शेयर कर देते हैं, तुरंत कमेंट कर देते हैं, तुरंत अपनी राय बना लेते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि वो खबर सच है या झूठ, उसके पीछे क्या सच्चाई है। बस सुन और दोहरा दिया। बिना पढ़े, बिना समझे फैसले कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में, किसी विषय के बारे में बिना गहराई में जाए, बिना दोनों पक्षों को सुने तुरंत फैसला सुना देते हैं। ये आज की सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरों की देखा देखी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कोई नया फोन लाया है तो मुझे भी चाहिए, चाहे उसके लिए कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। अपनी संस्कृति और संस्कारों को छोटा समझते हैं। दूसरों की नकल करने में गौरव महसूस करते हैं, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। जिस दिन आप ये जान लेते हैं कि आप कहाँ गलत हैं, उसी दिन से आपकी बुद्धिमानी की शुरुआत हो जाती है। तो आज ही संकल्प लीजिए। बोलने से पहले सोचेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और उनसे सीखेंगे। भविष्य के लिए योजना बनाएंगे और आज की कद्र करेंगे। समय की कद्र करेंगे और हर सफलता से प्रेरणा लेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जीवन उपयोगी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।